नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक फीमेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपकी जो सोच है वो सकारात्मक ज़्यादा है और जीवन में महत्वाकांक्षा भी है और हमेशा जो सोच रहती है वो आगे बढ़ने की रहती है। एक टॉप लेवल तक पहुंचने की आपकी इच्छा भी रहती है। और अगर देखें, हथेली की रंगत यहाँ पे बड़ी खूबसूरत है। जीवन में ग्रहों का जब अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान में राहु से थोड़ा सा ग्रसित हथेली है जिसका प्रभाव शुक्र पे पड़ रहा है, जो कुछ चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में अपने जीवन में खुशियाँ ज़्यादा मिलेंगी और हर चीज़ का लुत्फ़ उठा के चलेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, हमारी हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है ना, जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, उसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम जुपिटर का माउंट। देवगुरु बृहस्पति हैं ये, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। गुरु हैं। गुरु का मतलब होता है, दो शब्दों से बना है, गु और रू। गु मनी अंधेरा, रू मनी प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ आपको ले चले उसको गुरु कहते हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति हैं। इनसे बड़ी किसी की पदवी नहीं है, किसी देवता की भी नहीं है, भगवान की भी नहीं है। सबसे बड़ी यही है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। आपकी हथेली में ये सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, अच्छे फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, जो ये हमारा अंगूठा होता है ना, थंब होता है, इसके नीचे का जो ये भाग है, जो ये स्थान है, इसको हम कहते हैं वीनस का माउंट। ये शुक्राचार्य जी हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं। ये देवताओं के हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन ये दैत्यों के गुरु होने के साथ साथ भगवान शंकर के शिष्य हैं। इनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। भगवान शंकर के शिष्य हैं, उस त्रिपुरारी के ये शिष्य हैं और गुरु है। गुरु होने की पूरी सामर्थ्य इनके अंदर है, गुरु के पूरे गुण इनके अंदर है। दैत्य गुरु हैं लेकिन गुरु हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। दो आचार्य हमारी हथेली में हो, कुंडली में हो या जन्म पत्रिका में हो, बैठते हैं। आपके देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों बलाबल स्थिति में हैं, बलवान हैं। और जब हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बली हो तो कहना ही क्या। कहीं न कहीं ऐसे लोगों का चेहरा ऐसा होता है कि उसको देखकर ही कोई भी ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार का चेहरा ऐसे लोगों का होता है, दोनों गुरुओं के कारण। और मुस्कान ऐसे लोगों की ज़बरदस्त होती है। ऐसी जो जातिका होती हैं या जातक होते हैं, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होती हैं। मानी इनका व्यक्तित्व अनायास ही दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व रहता है और मुस्कान भी ज़बरदस्त रहती है। और जब हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बलाबल स्थिति में हों और साथ में हथेली की जो रंगत है इस प्रकार से खूबसूरत हो, सुंदर दिखाई दे, तो ऐसी जातक हो या जातिकाएं हो, क्रूर नहीं होती हैं, निष्ठुर नहीं होती हैं, कहीं न कहीं प्रेमी होती हैं। चाहे वात्सल्य का प्रेम हो, चाहे स्नेह हो, ऐसे लोगों के अंदर रहता है। और यही चीज़ आपके अंदर दोनों गुरु यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज़ कहें, सबसे बड़ी चीज़ आपकी हथेली में, आप देखेंगे आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच में दृष्टिगोचर कर रही है, देख रही है।
इस पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, इस पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है जो कर्म को देखते हैं। आपकी हृदय रेखा पे 2 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति का भी बलाबल आ रहा है और शनि का भी बलाबल आ रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पे गुरु का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम, एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी बल आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगी, कोई जुगाड़ लगाना पड़ा लगाएंगी, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये बता रहा है। अब एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, इस प्रकार से जो आपकी हृदय की रेखा है, यहाँ से एक ब्रांच ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सीधा गुरु की तरफ आ रही है और आपकी हृदय रेखा पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है, बहुत सुंदर, गजब का। क्या कह रहा है, आपके जो एलिमेंट्स हैं न, आपके जो पंच तत्व हैं न, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी हैं। और जितना आप उनके प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, जितना आप उनके चरण पकड़ लेंगे, जीवन में दिव्यता के साथ साथ भव्यता की प्राप्ति भी करेंगे, हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे और अंत में जीवन दिव्यता की ओर जाएगा, प्रभु के शरणागति चला जाएगा, चरणों में समर्पित हो जाएगा, परिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये आपके भाव के ऊपर, आपके समर्पण के ऊपर निर्भर करेगा। ये चिन्ह किसी भी व्यक्ति की हथेली में होता है तो शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए, उसके ऊपर साक्षात इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगी और अच्छी राह पर चलेंगी, भगवान की शरणागति जाएंगी, तो किसी भी काम में अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आने वाले समय में आपको आपके विरोधी हरा नहीं पाएंगे, उनको हराना संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता ये चिन्ह देगा आपको और सम्मान भी दिलवाएगा। अत्यंत भाग्यशाली हैं आप, ये चिन्ह बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इससे बड़ी क्या चीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस तरह से है, बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर है और माइंड लाइन जो है कर्व लेती हुई चंद्रमा की तरफ आ रही है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे आप। हो सकता है आपको लंबी और हवाई यात्रा का जीवन में मौका मिले और सुखद मौका मिले। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी। एक कवि हृदय वाली व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये चीज़ बता रही है। अंत में 2 भागों में विभक्त हो रहा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन करने का प्रयास भी करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई साफ दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कहाँ जा रही है, केतु के पर्वत पे जाती हुई यहाँ पे दिख रही है, बहुत अच्छा। देखिएगा, मैंने ऐसे जीवन रेखे वाले जो हथेलियाँ देखी हैं, 2 चीज़ उनके अंदर देखी है प्रैक्टिकल रूप में। एक तो ऐसे लोगों का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो तरक्की पाते हैं, ये लोग अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की पाते हैं, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। दूसरा, ऐसे जो लोग होते हैं अपने जीवन में निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें कुछ ज़्यादा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। उस तरक्की के पीछे संघर्ष छुपा होता है और जीवन में कई दफ़े इनको उतार चढ़ाव भी झेलना पड़ता है।
और अस्थायित्व का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अंत में ऐसे कर्म ये लोग जीवन में करते हैं कि अंत में दिव्यता के भांति, एक दिव्य पुरुष की तरह, एक संत महात्मा की तरह ऐसे लोग परिनिर्वाण की प्राप्ति करते हैं। मोक्ष ऐसे लोगों को मिलता है और ये जीवन सफल होता है। साथ साथ में अपने जो पितृ हैं, जो उनके पूर्वज हैं, 7 पीढ़ियों को ये लोग जो है जीवन में तृप्त कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करवा लेते हैं। ऐसे कर्म ऐसे लोगों के द्वारा होता है। भगवान हरि की साक्षात कृपा ऐसे लोगों के अंदर होती है और यही आपके अंदर दिखाई दे रही है। अंत में ये भी 2 मुखी हो रहा है। देखिएगा, जन्म स्थान में ऐसे लोग चाहकर भी जो है अपना बसेरा नहीं कर पाते, परमानेंटली रह नहीं पाते हैं। चाहे दूसरे शहर में रहे, चाहे विदेश में रहे, ऐसे लोग रहते हैं, अपना आशियाना बना लेते हैं, वहीं अपना सब कुछ कर लेते हैं। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जाती हुई और एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुक रहा है और एक यहाँ से रेखा आके इसको काट रही है। ये गलत है। ये यहाँ पे राहु को जो है अनबैलेंस कर रही है, राहु के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। और साथ में आप देखेंगे शुक्र का पर्वत धीरे धीरे बली होता हुआ दिखाई दे रहा है, चंद्र का पर्वत अनबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, उपाय करने की आवश्यकता है। धन हानि न हो, इसके लिए राहु की पूजा जरूर करें। कहीं ना कहीं धन हानि होने की समस्या आ सकती है या कर्जे में जाने की समस्या आ सकती है। और तीसरी चीज़, जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, जिसकी वजह से अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और जो सुख का भाग है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे सुख सुविधाओं का सुख हो, थोड़ी सी कमी आ सकती है। और इस पे भी प्रभाव पड़ रहा तो थोड़ा मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी जन्म ले सकती है या इमोशनली भी परेशान हो सकते हैं और कभी कभी मन अच्छा नहीं रह सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। और जब मन अच्छा नहीं रहेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, इसकी प्रॉब्लम आ सकती है या नींद आने में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये 2-3 कमियां हैं, ये आपको ठीक करनी है। अगर ठीक करती हैं तो जीवन में बहुत सुंदर है, सभी चीज़ अच्छी तो है। फिर करियर और धन की रेखा भी बहुत सुंदर है, स्थायित्व तो आगे आएगा। यहाँ पे मणिबंध में 2 रेखाएं हैं, स्पष्ट सुंदर है, क्लियर है, साफ सुथरी है। ये एक बात तो निश्चित है, आप अपने जीवन काल में स्वयं के परिश्रम से, स्वयं के पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगी, बहुत बड़ी सफलता। ये रेखाएं बता रही हैं कि जीवन का जो प्रारंभिक दौर था आपका, कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष रहा है और उसी संघर्ष के बदौलत आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव आपने प्राप्त किया है। और उसी संघर्ष के बदौलत ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं कि आप जीवन में आगे हर सुख को पाएंगे, हर सुख और ऐश्वर्य का आप भोग करेंगे। ये 2 रेखाएं बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे जो रिंग फिंगर है उससे ये उंगली बड़ी है और इस मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बृहस्पति के गुण बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ रहे हैं। उंगली को अगर देखें तो श्रेष्ठ है, आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई ये दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप से रहेगी, जिसको हम लीडरशिप की क्वालिटी कहते हैं, वो आपके अंदर यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुकाव लिए हुए है आप ये रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा,
जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखना है, शनि के कारण। शनि कर्म को दिखाता है, कर्म का द्योतक है और कर्मों के अनुसार फल देता है। पर जो इसके नैसर्गिक गुण हैं वो आपके अंदर आ रहे हैं थोड़ा नेगेटिव चीज़ में। आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी उच्च श्रेष्ठ स्थान में पहुंच जाएं, लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत और कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। रिंग फिंगर भी पूरी तरह से झुकी हुई है और ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रही है, देख रही है, मिलन कर रही है। क्या बता रही है कि आपके अंदर सूर्य की जो नैसर्गिक गुण है वो हमेशा बने रहेंगे। यश पाने की इच्छा हमेशा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। चाहे आपका नेम फेम कितना भी हो जाए फिर भी और ज़्यादा पाने की इच्छा आपके अंदर बनी रहेगी। सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं उनमें वृद्धि कर रही है। सबसे छोटी उंगली का झुकाव भी यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। बुद्ध की उंगली का झुकाव सूर्य की तरफ है, दृष्टिगोचर कर रही है। धन कमाने की जो ललक है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रूप में रहेगा, लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। हल्का सा नाखून अगर बढ़ाएं तो जहां कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी, अपने को व्यक्त करने की क्षमता बढ़ेगी। इस और इशारा करती हुई आपकी हथेली दिखाई दे रही है। अंगूठा को देखें, प्रथम पौरवा नुकीला है और यहाँ पे लंबा और सुंदर है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं और इनका फायदा भी आपको होगा। कार्य के प्रति जिद्द आपकी है और ये कार्य के प्रति जो जिद्द है ये आपको जीवन में सफलता देगी। तर्क शक्ति भी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, लॉजिकल तरीके से अपने तर्क को रख सकते हैं और लोगों को समझाने में भी माहिरता हासिल है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रहा है। अब देखिएगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। ये निम्न मंगल है और ये उच्च मंगल है, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में ज़मीन जायदाद से भी लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। हो सकता है 1-1.5 साल में मिले, हो सकता है 6 महीने में मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ यहाँ पे मंगल दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति आपका अत्यंत सुंदर है, बहुत पुष्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ जाति का है। आप अपने जीवन काल में स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में किसी भी प्रकार से आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। एक सहयोगी बन के रहेंगी, लेकिन स्वाभिमान को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बृहस्पति इस कदर सुंदर और पुष्ट हैं कि अपने क्षेत्र में आप अच्छी खासी नॉलेज अर्जन कर लेंगे, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेंगे और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। परोपकार की भावना भी दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर कहीं ना कहीं बृहस्पति की वजह से रहने वाली है। और हथेली में देखें, जो जुपिटर का माउंट है बहुत खूबसूरत है, सुंदर भी है, उठा हुआ भी है। और जब हथेली में इस प्रकार से, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसकी हथेली में अगर जुपिटर का माउंट खूबसूरत हो, सुंदर उभरा हुआ है इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, आत्मज्ञानी होता है। आपको आने वाले समय में अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, ये नहीं कहूँगा कि आपके जीवन में नहीं आएगी, आएगी ज़रूर, लेकिन अहित नहीं कर पाएगी। कुछ दिन परेशान कर सकती हैं, लेकिन फिर चले भी जाएंगे, अहित नहीं कर पाएंगे। और बृहस्पति से संबंधित जो क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है,
चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, अपना कार्य है, उस चीज़ का क्षेत्र है, उसमें जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा कामयाबी आपको हासिल होगी और जल्दी कामयाबी आपको हासिल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुंदर जो है चीज़ों यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। शनि का पर्वत भी बहुत अच्छा है, चीज़ों को अच्छा दिखा रहा है। सूर्य का पर्वत भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, इस तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बुध भी आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। थोड़ा सा राहु का मैं उपाय आपको दे रहा हूँ और चंद्रमा और जो है शुक्र का उपाय दे रहा हूँ। इनको विधिवत तरीके से करेंगे तो आने वाले समय में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको, स्वास्थ्य का मामला हो, परिवार का मामला हो, करियर और धन का मामला हो, सभी चीज़ों में जो है बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।